चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, लगातार मिल रहे झटकों के बीच कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के भाजपा में जाने की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दिल्ली में मौजूद पूर्व सीएम कमलनाथ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। IANS 24/7 ने इस मुद्दे पर जमीनी स्तर पर जाकर आम जनता और स्थानीय नेताओं से बातचीत की और जाना कि कमलनाथ का यह कदम उठाना कितना उचित है। तो आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगातार तेज है। इसी बीच कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जावेद, आपसे जानना चाहेंगे कि कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगातार तेज है, उनके इस फैसले को लेकर ग्वालियर की जनता क्या कुछ कहती है? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो कमलनाथ के जो बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही हैं, उसको लेकर एक अलग अलग तरह का माहौल है और राजनीतिक सरगर्मियां लगातार कल से ही जारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में यहाँ पर जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की भी इसमें साख और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो असर हुआ है उसमें पूरे मध्य प्रदेश में, जैसा बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा विधायक कमलनाथ के संपर्क में हैं। और उसमें ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए तो यहाँ पर 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि टिकट वो कमलनाथ के कहने पर ही होती है, उसमें दतिया के विधायक घनश्याम भारती हैं और दूसरे जो डबरा के सुरेश राजे हैं, और उसके अलावा जो ग्वालियर के कांग्रेस के विधायक हैं सूती सिंह सिकरवार और शोभा सिकरवार। यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से घटनाक्रम हुआ जिसमें एक बैठक आयोजित की गई महापौर निवास पर, और इस महापौर निवास में ये एक चिंतन मंथन किया गया कि आखिर बीजेपी में जाने की अगर बात अटकलें की जा रही हैं तो उसका कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे और उसमें पूर्व विधायक MIC के मेंबर, और दिन भर करीब 3 घंटे तक महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार के निवास पर यह बैठक आयोजित की जाती रही। और इस बैठक में लगातार यही हुआ, लेकिन आखिर में सबने एक स्वर में यह कहा कि अभी सब लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं और वे कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन अंदर से क्या राजनीति चल रही है, किस तरह से, चूंकि अभी भी कमलनाथ के बारे में अटकलों की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अटकलें सच साबित होंगी, इसको लेकर सभी को इंतजार है। और सभी अपने अपने जो हाईकमान है कांग्रेस का, जो नेतृत्व है कमलनाथ के जो संपर्क में जो विधायक, मंत्री और जो अध्यक्ष लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि उनके आदेश के अनुसार ही वो बात करें। यहाँ मेरे साथ बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी भी मौजूद है। यश शर्मा जी, क्या सोचते हैं आप पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, राजनीति एक माध्यम है विकास करने का, समृद्धि का। तो अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी अगर आते हैं और उनका विचार ये है कि वो इस हमारे संगठन में मिलकर हमारी नीतियों के साथ में अगर विकास करना चाहते हैं तो स्वागत है। अभी जो ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व के रूप में यहाँ पर पहले से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है। जी बिल्कुल जावेद, हमारे साथ यहाँ भोपाल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अटकलें तेज है, कमलनाथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसी अटकलें लगातार तेज है, वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। भोपाल की जनता उनके इस फैसले को लेकर क्या कुछ राय रखती है? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बीजेपी की जाने की जो अटकल है वो सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। कुल मिलाकर माना जाए कि सभी को इस बात का इंतजार है कमलनाथ कब बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि जो कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। जिस तरह से उनका जो मीडिया में कल जो बयान निकल के सामने आया था, उन्होंने साफ तौर से कहा था जहां कमलनाथ जी के कदम जाएंगे वहीं मेरे कदम जाएंगे। कुल मिलाकर माना जाए कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कमलनाथ जी अब जो है बीजेपी में शामिल होने वाले, उनके साथ जो है 15 से 20 विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज शाम को जो है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात कर सकते हैं।
जिस प्रकार से लगातार काफी दिनों से चर्चाएं थी कमलनाथ कब बीजेपी में शामिल होंगे, कल से ये दिन भर से जो ड्रामा जो है पूरे देश भर में चलते हुए नजर आ रहा है, ये बात की पॉलिटिक्स सियासी गलियारों में। लेकिन जनता से ही जानेंगे कि जनता क्या सोचती है, क्या कहेंगे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता 40 साल से जो कमलनाथ जी हैं, जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे माने जाते थे, आज वो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जनता को लेकर क्या कहेंगे आप, क्या स्टैंड है आप लोग? सर, सबसे पहला मुद्दा तो ये है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया है और जो उन्होंने कांग्रेस ने जो हरकत की है राम मंदिर का न्योता ठुकरा कर, वो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस के हाथ से हुई है। और जहां तक कमलनाथ जी जैसे छिंदवाड़ा में जिन्होंने जो विकास के नाम पर जाने जाते थे और सारी चीज़ों के नाम पर जाने जाते थे, और 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया था। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि बीजेपी में रहकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, या जैसे खड़गे जी कहा जाए या कोई भी जी कहा जाए, तो आपको लगता नहीं है कि एक 40 साल का के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ थे, आज बीजेपी में छोड़ के जा रहे हैं? सर देखिए, क्या होता है कि कमलनाथ जी अगर देखा जाए तो कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के तीसरे बेटे के नाम से कहे जाने चाहिए मेरे हिसाब से जो है, लेकिन उनको उस हिसाब का दर्जा नहीं मिला कांग्रेस में। और दूसरी चीज बीजेपी ने, मैं एक चीज कैसे ले सकती है बीजेपी, ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी से बात करते हैं, क्या कहेंगे कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसे कयास ले आ रहे हैं, आज मुलाकात कर सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व से बीजेपी? कमलनाथ कहीं न कहीं थोड़ा सा ये उनको लगा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है, जैसा भी हो मंदिर बनाए, बहुत सारे विकास मोदी जी करे हैं, तो इसका उनको ऐसा लग रहा है कि अब अपने से कुछ हो नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पा रहे, इसलिए इसी कुछ कारण से हो सकता है जुड़ने के लिए या जाने के लिए उनका दिमाग में चल रहा हो। देखो, साफ तौर से जनता का जो बता रही है कि जिस तरह से राम मंदिर ने जो फैसला था बीजेपी का, जो कांग्रेस ने ठुकराया, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर, बीजेपी से नीति से प्रभावित होकर जो है आज बीजेपी में शामिल हो रहा है। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आज जो कमलनाथ जी आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आप क्या सही है? गलत है वैसे। गलत है? क्यों गलत है? जो उन्होंने शुरू से पार्टी बना के रखी थी कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय से, इस हिसाब से गलत ही है। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, लंबे समय से कमलनाथ जी बीजेपी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? बीजेपी है तो सरकार बीजेपी की बनेगी भाई, 42 साल बीजेपी की है, लेकिन कमलनाथ जी का 40 साल से कांग्रेस के साथ थे, क्या 42 साल से थे कांग्रेस, तो कांग्रेस अब कहाँ रह गई? जी सनी, आपसे एक चीज और आग्रह करना चाहूंगी कि आप जनता से पूछिए कि अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या उन्हें फिर से बड़े पद पर जनता देखना चाहेगी, चूंकि कांग्रेस पार्टी में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो अब वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या कोई बड़े पद पर जनता उन्हें देखना चाहेगी दोबारा? जी निश्चित तौर पे बात करेंगे, यदि कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल होते हैं तो आप देखना चाहेंगे कमलनाथ जी को कोई बड़े पद पर बीजेपी में शामिल हो बेटे? सर मैं अभी तो ये नहीं कहना चाहूंगा कि बड़े पद पर उनको शामिल किया जाए, लेकिन जिस हिसाब से उनकी छवि है छिंदवाड़ा क्षेत्र में, उस हिसाब से उनको पद दिया जाए। लेकिन बड़ा पद कहना, यानी आप लोकसभा में अगर बड़ा पद दे रहे हैं या ये कर रहे हैं तो वो चीजें गलत हैं, क्योंकि उनको अभी 5 साल 10 साल बीजेपी में अगर आने के बाद में उनका स्टैंड क्या होता है, उस हिसाब से अपने को देखना चाहिए। तो देखते हैं कमलनाथ ने जिस तरह से छिंदवाड़ा में जो विकास कार्य किए हैं, जिस तरह से उनको जो हनुमान भक्त कहा जाता है, इसी से प्रभावित होके जो है आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बिल्कुल जनता कह रही है। जनता का साफ तौर से ये कहना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है अपमान महसूस कर रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस ने जो राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो कमलनाथ जी थे जो नाराज चल रहे थे, इस सभी नीतियों से प्रभावित होकर। बिल्कुल सनी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, ग्वालियर से हमारे संवाददाता जावेद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जावेद, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे ये राय लीजिए कि कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी क्या राय है? बिल्कुल, ग्वालियर में कुछ लोग हैं मेरे साथ और
जैसा आप देखते हैं कमलनाथ जी का जैसा चल रहा है, अटकलें लग रही हैं बीजेपी में जाने का है, अगर वो जाते हैं तो क्या असर पड़ने वाला है आम राजनीति पर? आम राजनीति पे सबको लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह की सोच भावना जो बन रही है लोगों के अंदर, इतने बड़े लीडर होते हुए भी और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो जनता की भावना है, तो जनता की भावना है। काफी किस पे विश्वास करेगी जनता, किसके साथ रहेगी बताइए आप। अगर इसी तरीके से आप आदमी अपनी को रखता है, इतना बड़ा लीडर है और लीडर के पीछे मरने मारने के लिए पब्लिक तैयार रहती है और लीडर कभी भी उठा के इधर के उधर हो जाता तो क्या जनता पर असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? जनता को विश्वास ही नहीं रहेगा, किसी लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं कमलनाथ जी अगर जाते हैं बीजेपी में तो किस तरह का आपका सोच है? बताइए कि जो लोग जुड़े हैं उनका क्या होगा, एक बार भी उन्होंने सोचा नहीं कि जो हमारे लोग जुड़े हुए उनका क्या होगा। जैसे सिंधिया जी भी गए थे, जैसे सिंधिया जी चले गए, आप बताइए सिंधिया जी गए थे तब भी ऐसे ही माहौल बना था, फिर भी ऐसे ही हो रहा है। कोई माहौल बनाता तो उसके अंदर सब लोग कह रहे थे सिंधिया जी के बारे में तमाम बातें कर रहे थे, यही लोग कह रहे थे कि सिंधिया जी गद्दार हैं और हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं बिचने वाली। आज क्या हो रहा है, सब मतलब हो रहा है पूरा। कोई दबाव आप दिखाई दे रहा है? दबाव है या नहीं है इसके लिए तो वो खुद जानेंगे ना, दबाव है उनके पास या नहीं है। दबाव की राजनीति तो क्या, फिर राजनीति करते क्या वहाँ पे? दबाव की, अगर दबाव से ही राजनीति दब रहे हैं लोग तो फिर क्या मतलब है? लोकतंत्र तो खत्म है ना। क्या पब्लिक को वोट देने का क्या अधिकार है? बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने की बात की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो नेतृत्व आला कमान होता है वो बदलता है तो किस तरीके का माहौल बनता है। मेरे साथ मौजूद है यश शर्मा। आप बताइए कि पूरे घटनाक्रम बदल रहे हैं, इसको लेकर क्या सीन दिखाई दे रहा है आपको कि ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में क्या असर पड़ रहा है? क्या है, कांग्रेस के पास तो दिशा और दशा नहीं बची है, तो ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम जनता का विकास और क्षेत्र का विकास और समृद्धि नहीं ला सकते, इसलिए भाजपा की जो रीति नीतियां हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगातार तेज हैं। कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली भी पहुंच गए हैं और बता दें 2 दिनों से यहां पर भाजपा का अधिवेशन चल रहा है। आज अधिवेशन का समापन है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसी अटकलें हैं कि अब वो बीजेपी के बड़े नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय साहू भी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अटकलें तेज है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जबलपुर की जनता की क्या राय है उनके इस फैसले से? जी बिल्कुल, निश्चित ही बात करें तो जिस प्रकार से कल से लगातार जो है अटकलें लगाई जा रही हैं और कमलनाथ जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं, अपने बेटे नकुलनाथ के साथ पहुंचे हैं और बीजेपी में जाने की जो बात कही जा रही है इसको लेके जबलपुर में भी काफी हलचल मची हुई है। खासतौर से हम बात करें तो जबलपुर चूंकि महाकौशल के नेता माने जाते हैं कमलनाथ कांग्रेस के, और जबलपुर में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। हमारे साथ कुछ यूथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, बात करें कमलनाथ जो हैं वो बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, क्या होगा, ये किस प्रकार की राजनीति है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक शासकीय मुलाजिम हूं, तो राजनीतिक पक्ष रखना और पक्ष विपक्ष रखना मेरे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है। बहरहाल इसके भी अगर हम देखें तो राजनीति में ये दौर आज का नहीं है, ये लगभग पुराना दौर है। अपनी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा इसके बीच में अंतर काफी पता है। तो जो भी फैसला वो लेंगे वो समाज कल्याण में ही लेंगे। तो मुझे विश्वास है उनका जो भी फैसला होगा या कांग्रेस में रहने का, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें लंबे समय तक काफी सपोर्ट किया, उन्हें हमेशा आगे रखकर चली है, तो वो सारी चीजों को सोच विचार कर ही फैसला लेंगे और जो भी लेंगे वो सबको मंजूर होगा। तो जो भी लेंगे वो सबको मंजूर, क्या लगता है आपको? चूंकि वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से जो राम मंदिर उद्घाटन किया, वाकई मतलब हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है वो। तो
लोकसभा में उसका प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि कांग्रेस जो है एक हर्ष से मतलब फर्श की तरफ अग्रसर है, तो उसमें भी शायद कमलनाथ जी ने उस चीज को आपदा में अवसर बना लिया है कि अपने छिंदवाड़ा क्षेत्र में दबदबा कायम रहे जो विगत 40 वर्षों से है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है। तो ये रीजन बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में मतलब वो अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इस कारण से वो बीजेपी में जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, थोड़ी और वजह तो होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि कमलनाथ जी को ना विपक्ष का नेता बनाया गया, ना प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अवमानना तो हुई है उनकी। इसी कारण से उन्होंने और अपने बेटे का भी सोचा कि अपने नकुलनाथ जी बेटे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए वो भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इसका अभी तक खंडन तो किया है वैसे जीतू पटवारी जी ने, और आगे देखो क्या होता है। हाल ही में अपने अशोक चव्हाण जी जो सीएम थे महाराष्ट्र के, वो भी इसी चक्कर में वहां चले गए हैं, भाजपा में आ गए। निश्चित ही ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अशोक चौहान चले गए, आप भी देख रहे हैं कमलनाथ जो हैं वो बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही। किस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं आप? स्थिति सर अभी तो फिलहाल में सही नहीं हैगा। अब उनके मन के ऊपर है कि उन्होंने मतलब आगे क्या करना हैगा, वही चीज इतना ही बोलना चाहते हैं। कांग्रेस क्या लगता है क्यों छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, शीर्ष नेता? कांग्रेस में अब कुछ दिग्गज बचा नहीं है और सरकार और जनता की नजरों में बीजेपी ही काम करा रही है और बड़े बड़े नेताओं को यही लग रहा है कि बीजेपी ही सही पार्टी है, तो इसलिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी की राय भी यही है कि उनको अपने जो क्षेत्र है वहां पर दबदबा चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि उनको जो अध्यक्ष पद से जिस प्रकार से हटाया गया, साथ में जो उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक जी बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।